प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में 51 में से 31 स्थानों पर कांग्रेस समर्थकों का बहुमत होने से यह साफ है कि प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में रोष है और जनता बदलाव चाहती है। यह दावा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल समझा जाने वाला यह चुनाव दर्शाता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और असफल कार्यप्रणाली से दुखी है, अतः बदलाव निश्चित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस ढुलमुल रवैये एवं लापरवाही के साथ भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी के समय कार्य किया, उससे समाज का हर वर्ग आहत है और भाजपा सरकार की विदाई चाहता है। दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोदी गुणगान, जुमलेबाजी और प्रदेश को कर्ज में डुबोने के सिवा कोई कार्य नहीं किया। सरकार का अफसरशाही पर कोई नियंत्रण न होने से आमजन की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज का बोझ मुख्य परेशानी बन चुकी है। सरकार इन विषयों पर कोई भी समाधान करने में असफल साबित हुई है, जिसकी वजह से किसान, मजदूर, युवा, छात्र, छोटा व्यापारी व मध्यम वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और रोष में है। नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस व बीजेपी दोनों अपने समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत मिलने के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर परिषद व नगर पंचायत में 75% बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का दौर चला हुआ है। नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में मतदाता ने भरपूर मतदान किया है और लगभग 73% मतदान हुआ है। प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों में से 102 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं। 76% निर्विरोध पंचायतें बीजेपी समर्थित हैं। हिमाचल में 29 नगर परिषद हैं, जिसमें 22 नगर परिषदों में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। हिमाचल में 27 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 6 नई बनी हैं। इनमें चुनाव नहीं हुआ। 21 नगर पंचायतों में से 18 नगर पंचायतों में भाजपा को बहुमत मिला है। हिमाचल के विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग देंगे। पंचायत के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर आगे आएं व स्वच्छ, ईमानदार लोगों को मौका दिया जाए। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस की नगर परिषद व पंचायतों में जीत हुई है, वहां पर वह अपने अध्यक्ष बनाएं व जहां बीजेपी जीती है, वहां हम बनाएंगे। विपक्ष को हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कांग्रेस में सुधार की जरूरत है, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा होनी है, जिसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन अलग दिशा में ही चला गया है। कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में खट्टर की रैली में हुए हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह की खलल राजनीतिक कार्यक्रमों में आती रहती है। इस तरह की बाधाओं के लिए राजनीतिज्ञ पहले ही तैयार रहते हैं। शिमला के KNH अस्पताल में हर रोज 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल में ड्राई रन किया गया। पूरे प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अंतिम दौर का ड्राई रन किया गया। 16 जनवरी से देश सहित हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
शिमला KNH अस्पताल के डिप्टी MS रागेश्वर ज्योति ने बताया कि शिमला में KNH अस्पताल, डेंटल अस्पताल, IMC और अनाडेल PHC सहित कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि 16 जनवरी के बाद जब वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा तो उसमें किसी तरह की खामी न हो। इसके लिए डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ की रिहर्सल की जा रही है। 6 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया गया है। आने वाले समय में KNH में एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को 200 तक भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को रिज मैदान पर प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कॉफी टेबल बुक और वृत्त चित्र में 50 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की विकास यात्रा को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मौके को चिरस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावी मीडिया प्लान तैयार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने नगर निकायों के चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों में भ्रमित बयानबाजी करके जोड़ तोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वह सरकार को नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर कराने की चुनौती दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज चुनावों को सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया है। पहले रोस्टर को प्रभावित किया गया और भाजपा मंडल ने जो लिस्ट दीप कमल से भेजी उसे इस सरकार ने अमल में लाया है। स्थानीय निकायों के चुनाव गत दिवस हुए, जिनके परिणाम देर रात्रि आए, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने गलत जानकारी देना शुरू कर दिया और कहा कि 70% से ज्यादा सीटों पर काबिज होने की गलत जानकारी दी जा रही है। बीजेपी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी बयान मीडिया में नहीं आया है और अब मुख्यमंत्री स्वयं प्रेस वार्ता कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि रामपुर, ठियोग, नारकंडा, चौपाल नगर पंचायत में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। शिमला में 8 में से 6 और जोगिंदर में पूर्ण बहुमत से जीते हैं। इसी तरह जहां कांग्रेस की हार हुई है वह कम अंतर से हुई है। राठौर ने कहा कि जो उम्मीदवार भाजपा समर्थित नहीं थे उन्हें भी बीजेपी में शामिल करने की होड़ चल पड़ी है। जहां निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं वहां भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ही मत मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व बीजेपी के नेता लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। भाजपा पंचायत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्हों पर होने चाहिए। सामान्य वर्ग के संयुक्त मंच ने देश व प्रदेश की सरकारों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक तरफ तो समानता की बात की जाती है तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर नौकरी व अन्य लाभ दिए जाते हैं, जो कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने 3 महीने के अंदर सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वर्ण समाज ने सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष KS जम्वाल ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और संपन्न परिवारों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। SC ST एट्रोसिटी एक्ट में सरकार ने सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है, जिससे झूठे केस बनाए जा रहे हैं और इससे आपसी भाईचारा समाप्त हो रहा है। वहीं बाहरी राज्यों के SC व ST के लोगों को भी हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरी पाने के लिए अनुमति दे दी गई है। मेडिकल, NIT व IIT जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में SC ST के लिए फीस पूर्ण रूप से माफ
माफ कर दी गई है। सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए NIT में 2 गुनी 60,000, IIT में 2 लाख रुपए कर दिया है। मेरिट में भेदभाव से समाज का और विघटन करके सामान्य वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। सामान्य वर्ग युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करती तो प्रदेश का स्वर्ण समाज राजधानी में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। स्वर्ण नेता सामान्य वर्ग के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारे शरीर में रोजाना 60,000 से अधिक विचार आते रहते हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक होते हैं। जी हाँ, इन विचारों में सकारात्मक विचार हमें लाभ पहुंचाते हैं और नकारात्मक विचार हमें नुकसान। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा ने बताया कि नकारात्मक विचारों से हमें बेचैनी और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार हम अवसाद में चले जाते हैं। अजय शर्मा ने बताया कि इन सबसे छुटकारा पाने के लिए योग में एक ऐसा आसन है जिसका नाम है शशांक आसन, जो हमें मानसिक रूप से शीतलता प्रदान करता है और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लाता है। इसलिए ये आसन सभी उम्र के व्यक्तियों को करना चाहिए, लेकिन हाँ, वह व्यक्ति इसे धीरे धीरे करें जिसके घुटने में तेज दर्द है या फिर कमर में ज्यादा दर्द रहता है। बाकी सभी को इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नमस्कार, आज हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन कैसे करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शशांक आसन के फायदे क्या हैं। कि हमारे जो आंतें हैं, हमारे जो किडनी हैं, हमारे जो लीवर है, ये सारे का सारा यहाँ पे जो पेनक्रियास पूरा का पूरा सिस्टम, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, ये सारे के सारा अंदर वाला जो इनर पार्ट है उसके लिए बहुत मजबूती देता है। और साथ में हमारे जो हिप्स हैं उनको बाहर की तरफ खोलता है और पूरी तरह से हमें ताकत देता है। तो शशांक आसन करना कैसे है, इसको 2 तरह से किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करें शशांक आसन की। कैसे करना है इस तरीके से करेंगे। आप वज्रासन में इस तरह से बैठ जाए। वज्रासन में बैठने के पश्चात फिर दोनों जो हाथ हैं उनको ऊपर ले जाएंगे। ऐसे ऊपर ले जाते हुए पीछे इस तरह से आप इसे पीछे ले जाएंगे और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आप पीछे आगे की तरफ ऐसे जमीन पर और ऐसे अपना माथा, आपकी नासिका ऐसे जमीन पर लगनी चाहिए और हाथ आप बिल्कुल जमीन के साथ सटे हुए। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रुके रहें। जितना आप ज्यादा रुकेंगे उतना इसका जो फायदा है वो हमें मिलेगा। ऐसे ये शशांक आसन का एक पहला पोज है। इसको अगर इस तरह से किया जाए वज्रासन में इस तरह से बैठ करके तो इसका फायदा हमें मिलता ही मिलता है। उसके पश्चात दूसरा पोज है वो ऐसे है कि आप वज्रासन को थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे बाहर की तरफ। ऐसे आपने अपनी टांगें बाहर तरफ खोली, पीछे से हमारी जो उंगलियां हैं पैर की वो आपसे मिली होनी चाहिए और आपकी जो एडी है उसके ऊपर आपका हिप पार्ट जो है वो आना चाहिए। अब इसको जब आप हम करेंगे तो हाथ वैसे भी ऊपर जाएंगे और जैसे आगे आते हैं तो हमारा माथा जमीन के ऊपर लगना चाहिए। हमारी जो नाभि है वो नीचे जमीन पर टच होनी चाहिए और ये पार्ट हमारा जितना खुला होगा उतना हमें इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा शशांक आसन का। आइए मेरे साथ कीजिए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि को जमीन पर लगाए, नहीं लगती है आसपास इस तरह से। ऐसे इस तरीके से इसको करेंगे। आइए मैं आपको थोड़ा पीछे से बताता हूं हमारे पैर कैसे होने चाहिए, किस
तरह से हमारा पैर पाँव का जो बैठने का तरीका है वैसे होना चाहिए। आप इस तरह से बैठेंगे ऐसे, और इस तरह से बैठने के पश्चात जब हमारे जो पैर है, यहाँ से जो उंगलियां हैं पैर की, वो इस तरह से जब हम खोलते हैं तो हमारे जो एड़ियां हैं उनके ऊपर हमारा पूरी बॉडी का वजन यहाँ पे आएगा, और यहाँ के अंगूठे हमारे पीछे से मिले हुए होने चाहिए। कि जब हम ऐसे ऊपर करेंगे, ऐसे सांस भरते हुए पीछे जाना है ऐसे, और सांस छोड़ते हुए ऐसे। शशकांक आसन बहुत अच्छा आसन है, और पूरी तरह से आप जमीन पर जाकर इसको सटे हुए कर सकते हैं ऐसे। इस तरह से हम